सबसे बड़ा नाक़िद हूं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का। उसकी वजह यह है कि मेरा ताल्लुक हज़रत इमाम सरकार से है। मेरा ताल्लुक हज़रत पीर सैयद इमाम अली शाह गिलानी उसी नाने का नवासा हूं। सबसे पहले गुस्ताखी का क्राइटेरिया तो डिफाइन करेंगे ना कि आप लोग गुस्ताखी कैसे कहते हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता। और मजे की बात आपको बताऊं कि गुस्ताखी का फतवा मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे लगा कौन है कि जो खुद गुस्ताखे सईदा कायनात है, जिसने बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा की शान में सरीहन गुस्ताखी की। खता का इम्कान था और खता पर थी, जब मांग रही थी खता पर थी। पूरे पाकिस्तान के उलमा ने उसके अपने मकतब के उलमा ने से कहा कि अब हम तुझे नहीं करते, सुधर जा और तू ये जो गुस्ताखी वाले अल्फाज हैं वापस ले। तो भाई एक गुस्ताख शख्स किसी दूसरे शख्स के ऊपर गुस्ताखी का फतवा कैसे देगा? पहले खुद तो माफी मांगे, अपने ऊपर लगा दाग तो दे, उसने दाग धोया नहीं और आगे उसके ऊपर गुस्ताखी का फतवा देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को अरेस्ट कर लिया गया। तो इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर आप देख लें, जिस बंदे को वही बंदा इंजीनियर साहब को डिस्कस कर रहा है। और इसके अलावा बहुत बड़ी बात यह है कि इंजीनियर साहब के हक में जो बरेलवी उलमा हैं, बरेलवी जो पीर हैं, सैयद अली हैदर गिलानी साहब, उन्होंने भी बहुत बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि इंजीनियर साहब को जो लोग इस हवाले से यानी उनके ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर उनको गिराना चाहते हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, ये हो सकता है कि आप इल्मी हवाले से उसको जवाब दें, उसका सामना करें। जिस तरह के इंजीनियर साहब ये कहते हैं, अगर कोई भी बंदा कोई भी आलिम दीन मेरे साथ मुनाजरा करना चाहता है तो उसको चाहिए अपने बड़े मकातब फ़िक्र के जो बड़े मुफ्ती या उलमा हैं उनसे लिखवा कर लाए। तो ये काम आप क्यों नहीं करते, बजाय इसके कि आप इंजीनियर साहब के ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर और आप कहते हैं कि इसको फांसी दी जाए या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी की जाए, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात की उन्होंने कि इसी तरह से होना चाहिए कि कोई बंदा अगर इस तरह से कोई बात करता है तो उसको इल्मी हवाले से जवाब देना चाहिए। ये नहीं आप सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ में आके उस बंदे के ऊपर तौहीन मज़हब का मुकदमा डाल दें या ये कहें कि ये बंदा जो गुस्ताख है इसको सफ़ा हैसी से मिटाया जाए। दोस्तों, ये ट्रुथ लवर जो भी आदमी होता है, जो भी बंदा होता है, उसकी ये निशानी होती है, अगर वो देखता है किसी बंदे के साथ नाजायज़ यानी उसकी हक तलफी हो रही है या उसके ऊपर गुस्ताखी का फतवा झूठा लगाया जा रहा है तो वो बिल्कुल गलत लगाया जा रहा है। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि डॉक्टर अशरफ फ़जलाली जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ऊपर पहरा दे रहे हैं और हम ही सच्चे आशिक हैं, तो उन्होंने तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में भी गुस्ताखी की है। जिस तरह से उन्होंने ये कहा था, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब हज़रत बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला उनके पास गई अपना हिस्सा मांगने के लिए तो वह ख़ताब पर थी, तो उस टाइम इस जलाली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो थी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, उसकी शान में गुस्ताखी की। लेकिन बहुत से उलमा जो हैं उन्होंने इसको वार्निंग दी, अपने अल्फाज जो हैं इसको वापस ले, अपने बयान से रजू करें। तो ये बंदा जो है आज उठ के इंजीनियर साहब के ऊपर फतवा लगा रहा है कि इंजीनियर गुस्ताख है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल काबिल कबूल बात नहीं है। मैं चाहता हूँ वो वीडियो देखें सैयद अली हैदर गिलानी साहब की, उसके बाद हम दलील ना बनाओ कि मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है। पता नहीं खता का इम्कान था और खता पर थी, जब मांग रही थी खता पर थी। लेकिन जब आगे से हदीस आई तो इनकी ये शान है कि जिनके जिगर का टुकड़ा है उनकी हदीस सुन के सरे तस्लीम खम कर लिया। एक शख्स है मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर, आप लोगों ने उसका ज़ुबान बयान सुना होगा। बड़ा मशहूर यूट्यूबर भी है, फेसबुक के ऊपर भी है, दीगर सोशल मीडिया की जितनी ऐप्स हैं उसके ऊपर उसने सबसे ज़्यादा मशहूर बंदा है। हमसे राय पूछेगी कि पीर साहब, ये जो सारा मामला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का हुआ, इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? उसने अपने ज़ुबान बयान में, जैसे वो फ्लो में बात करता है, ना आओ देखता है, ना ताओ देखता है, ना अच्छी देखता है, ना बुरी देखता है, उसने एक बात कह दी और वो अल्फाज उसने कोट किए कि फ़लाँ जो मज़हब है वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये एतक़ादात रखता है, ये अल्फाज इस्तेमाल करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो फ़लाँ मज़हब है, ईसाइयत है, क्रिश्चियनिटी है, जो इनके नबी थे ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने फरमा दिया था कि मेरे बाद जितने भी लोग आएंगे, नबूवत के दावेदार आएंगे, वो फ़लाँ 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 होंगे। तो उसकी आदत है वो इन अल्फाज को ब्लंटली कहता है, बिला धड़क कह देता है। तो जब उसने अल्फाज निकाले तो उसकी गिरफ्त कर ली गई। कहा गया कि इसने तौहीन नामूस रसालत की है, इसने तौहीन का मुर्तकब हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। अब ये सारी तमहीद में इतना बड़ा बयान इसलिए कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि जो लोग मेरे बयान को सुने पूरा बयान सुने और अकल के पर्दे खोल के सुने। अगर नहीं समझ आ रही, किसी साहिब इल्म के पास बैठ के समझें। मैं सबसे बड़ा नाक़िद हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का। उसकी वजह यह है कि मेरा ताल्लुक हज़रत इमाम सरकार से है, मेरा ताल्लुक हज़रत पीर सैयद इमाम अली शाह गिलानी उसी नाने का नवासा हूँ। तो सबसे तकलीफ ज़्यादा मुझे होती है जब हुज़ूर की शान में गुस्ताखी करेगा। लेकिन सबसे पहले गुस्ताखी का क्राइटेरिया तो डिफाइन करेंगे ना कि आप लोग गुस्ताखी कैसे कहते हैं। अगर कोई शख्स किसी के अल्फाज जो अदा कर रहे हैं वो उठा के आपके सामने रखे कि फ़लाँ शख्स ऐसे कहते हैं, तो क्या आप कहेंगे जिस शख्स ने बयान किया ये गुस्ताखी कर रहा है? ऐसे तो नहीं हो सकता। आप गुस्ताखी का फतवा लें। और मजे की बात आपको बताऊं कि गुस्ताखी का फतवा मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे लगा रहा कौन है कि जो खुद गुस्ताखे सईदा कायनात है, जिसने बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा की शान में सरीहन गुस्ताखी की। पूरे पाकिस्तान के उलमा ने, उसके अपने मकतब के उलमा ने से कहा कि अब हम तुझे नहीं करते, सुधर जा और तू ये जो गुस्ताखी वाले अल्फाज हैं वापस ले। तो भाई एक गुस्ताख शख्स किसी दूसरे शख्स के ऊपर गुस्ताखी का फतवा कैसे देगा? पहले खुद तो माफी मांगे, अपने ऊपर लगा दाग तो दे, उसने दाग धोया नहीं और आगे उसके ऊपर गुस्ताखी का फतवा देने के लिए। तो आपने वीडियो देखी, जिस वीडियो के अंदर सैयद अली हैदर गिलानी साहब उन्होंने बहुत ही अच्छा बयान दिया। अपना मुकदमा जो है वो इल्मी हवाले से आप लोगों के सामने रख सकते हैं, लेकिन ये हरगिज़ इस तरह बात सही नहीं है कि आप किसी भी बंदे के ऊपर
तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर और ये कहें कि इस बंदे ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह से नहीं होता। अगर कोई भी गुस्ताखी लिखी हुई है तो वो लोगों को बताता है कि इस तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी लिखी हुई है, तो फिर कैसे वो गुस्ताख हो सकता है। हाँ, खुद अगर उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की होती तो फिर यकीनन उसके ऊपर 295C का मुकदमा होता। पीर सैयद अली हैदर गिलानी साहब, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की, अगर आपने इंजीनियर साहब को गिराना है तो इल्मी हवाले से गिराएं। ये कोई बात नहीं है, कोई ये तुक नहीं बनता कि आप उसके ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर उसको जेल में डाल दें, या फिर अवाम उन्नास को ये कहें कि इस बंदे को सफ़ा हस्ती से मिटाया जाए, जो भी इसको कत्ल करेगा वो जन्नत में जाएगा। तो ये बात जो है ये काबिल कबूल नहीं है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बात की, बहुत ही खुशी हुई। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो उम्मत मुस्लिमा में फ़िरका वारियत को ख़त्म करना चाहते हैं और हक़ के लिए वो खड़े होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत से लोग हैं जो इंजीनियर साहब के हक़ में खड़े हैं। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस रास्ते पर चल कर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला हमें हक़ से बयान करने की तौफ़ीक दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।